बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस री एग्जाम डेट घोषित हो चुका है 2024 की। तो बच्चों आप लोग जी जान लगा के एकदम दिन रात मेहनत करके आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास मात्र 1 मंथ, 1 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है। अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जो भी स्टूडेंट गांव से आके अपने मतलब कि सिटी में आके अपना तैयारी करता है, वो बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, क्योंकि देखिए अब समय नहीं है ज्यादा दिन, अब 1 ही महीना आपका बचा हुआ है। कोशिश करिए बच्चों, दिन रात एक करके पूरी आप लोग 1 महीना अपने आप को सोचिए मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि देखिए बच्चों, अब आपको पता है अब ये जो मौका मिल रहा है आप लोग को, अब दोबारा कब वैकेंसी आएगी इसका कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो क्यों आप लोग अभी अपना समय खराब करके आप लोग इंतजार करेंगे 2 साल 3 साल बाद। कोशिश करिए आप लोग इसी में दिन रात मेहनत करके आप लोग अपनी नौकरी ले लीजिए बच्चों। इसी पे हम आपको एक वीडियो बनाने आज बताने जा रहा हूं। आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे। क्योंकि बच्चों देखिए, इससे पहले जब एग्जाम हुआ था 18-19 फरवरी को, तो आपको पता था उसमें धांधली हो गया था। अगर वो रिजल्ट भी आता बच्चों तो उसमें कट ऑफ बहुत हाई चला जाता, क्योंकि वो धांधली हुआ था। लेकिन बच्चों आपको पता है इस बार देखिए, इस बार आपकी धांधली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस बार मुख्यमंत्री जी का कहना है एकदम साफ सुथरा पेपर होना चाहिए। बार बार उनको एग्जाम नहीं कराना है कि बार बार एग्जाम लीक होता रहे, हम बार बार एग्जाम कराते रहे, समय देते रहे। उनको उनका कहना है कि एकदम स्पष्ट भर्ती होना चाहिए। तो बच्चों इस बार देखिए कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं जाएगा। उस बार मानता था कि उस बार कट ऑफ ज्यादा जाता, लेकिन इस बार आपका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। आपको हम बताएंगे सेफ स्कोर क्या है। आप इस बार आपको ये भी पता है कि आपका 5 दिन एग्जाम होगा। एक दिन में आपका 2 पाली में एग्जाम होगा, मतलब टोटल 10 पाली में आपका एग्जाम होगा। तो इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन बनेगा, लेकिन आप लोग नॉर्मलाइजेशन नंबर पे आपको बच्चों नहीं टिकना है। आपको एक सेफ स्कोर प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए फॉर्म तो आपको पता है 60,000 वैकेंसी है, और आपको टोटल फॉर्म भी लगभग बहुत ज्यादा पड़े हैं, लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े हैं। पढ़ने वाले बच्चे इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कंपटीशन को देखते हुए आप लोग अपनी तैयारी मेहनत करिए। अभी भी 1 महीना का समय बचा हुआ है। आप लोग अपना क्रैश कोर्स जारी रखे रहिए। जो जो आपका मेन मेन पॉइंट है उसको आप लोग अपना एक डिस्कस बना लीजिए, अपने कॉपी पे नोट करिए, उसको अपना दिन रात एक मेहनत करिए बच्चों। क्योंकि अब ये जो समय चला जाएगा अब दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हम आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं बच्चों सेव स्कोर। आखिर में इस बार क्या सेव स्कोर रहेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन से क्या कोई फर्क पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बच्चों हम तो ये कहेंगे आप लोग को पढ़ना नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका नंबर अगर बढ़ेगा 5-10 नंबर, वो तो आपका 10 नंबर आपका प्लस पॉइंट रहेगा, वो आपकी अच्छी बात है। लेकिन आप लोग को नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं रहना है। इस बार आप लोग को अपनी मेहनत पे नंबर लाना है कि आपको क्या इस बार नंबर लाइए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। आज मैं वीडियो इसीलिए बताने जा रहा हूं। और देखिए बच्चों, हम आपको बता दें 60,000 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी नहीं होती। 60,000 बहुत होती वैकेंसी। अब 50 लाख फॉर्म पड़ा है। हम तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाख लड़के ऐसे होंगे बच्चों जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं। तो उसी में आपका फाइट है। अगर आप मेहनत कर लेंगे, देखिए आपको हिंदी, आपको बता दें हिंदी, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट में अगर आपका फोकस मजबूत हो गया, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट अगर आप मेहनत करके अच्छा नंबर ला दिए, तो आपका कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। आपको यही आपको आगे तक ले जाएगा, आपको फाइनल तक आपको बच्चों यही तीनों अगर आप अच्छा से इसमें प्रिपरेशन करके आप अगर नंबर ला दिए बच्चों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हम तो ये कहेंगे जीएस, देखिए बच्चों पेपर सरल कठिन बनेगा तो सबके लिए बनेगा, एक समान भारत बनेगा। लेकिन हम कहेंगे आप लोग दिन रात एक करके इसकी तैयारी करिए, जीएस भी पढ़िए, क्योंकि मुख्य रोल आपका जीएस भी निभाएगा। लेकिन इसमें हम कहते हैं अगर आप रीजनिंग जो आप करके आएंगे उसको कोई नहीं काट सकता। जीएस में क्या है, अगर आपको दिमाग में लगेगा नहीं ये आंसर नहीं हो सकता, तो आपका कभी कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग हल करेंगे, अगर एक आंसर जो आएगा तो आपका एकदम आंसर सही रहेगा। तो कोशिश करिए आप लोग कोशिश करिए कि मैथ रीजनिंग और हिंदी पे पूरा फोकस करिए, क्योंकि समय अब बहुत ही कम बचा हुआ है। देख लीजिएगा ज्यादा नहीं, 5 से 6 महीने में 1 साल के अंदर ये भर्ती आपका फाइनल हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं यूपी पुलिस का सेफ स्कोर इस बार 2024 में क्या रहेगा। एग्जाम का 10 शिफ्टों में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन चक्कर में बच्चों आपको नहीं पढ़ना है। और हमने देखिए इसमें दिखा दिया है कि अगर फिर से धांधली अगर नहीं हुई, अब धांधली तो नहीं होगी, अगर धांधली नहीं होगी तो कट ऑफ बच्चों इस बार ज्यादा नहीं जाएगा, एक गारंटी है। तो इस बार आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 100% आप सिलेक्शन लेंगे बच्चों।
इस बार समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा चांस है, इस बार आप लोग नौकरी ले लीजिए। अभी हम आपको बताएंगे, पहले बता दें नॉर्मलाइजेशन से क्या मतलब होता है। हम कहते हैं अगर आप देखिए, अगर आप 200 नंबर अगर आप करके आते हैं, 200 नंबर, अगर कोई कैंडिडेट 200 नंबर करके आता है, अगले शिफ्ट में अगर वो 190 नंबर करके आता है, या छोड़िए, या 200 नंबर करके आता है वो भी, लेकिन मान लीजिए पहले शिफ्ट वाले में अगर उसका 10 नंबर बढ़ गया, अगर उसका, अगर मान लीजिए हम कहते हैं अगर 5 नंबर बढ़ गया, ठीक, तो उसका कितना हो गया, इसका 210 नंबर हो गया और इसका 205 नंबर पे हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना बच्चों, आपको नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं रहना है, आपको अपना सेव स्कोर कितना लाना है उस पर आपको निर्भर रहना है, क्योंकि आप सेव स्कोर जो लाएंगे वही आपका आगे बढ़ाएगा। आइए हम आपको बता देते हैं कि आखिर में इस बार क्या सेव स्कोर जाने की चांस है। इस बार आप लोग मेहनत करके अपना नंबर लाइए। देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट, देखिए इस बार क्या है, कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ अगर ज्यादा जाएगा, मतलब कि बहुत 220, 230, 240 अगर चला जाएगा, तो पेपर एकदम आपका हलवा बनेगा, पेपर आपका सरल सरल बनेगा, तभी लड़के लोग कर पाएंगे बच्चों इस बार, तभी 220, 230 नंबर लाएंगे। पेपर आपको पता है ज्यादा सरल रहेगा नहीं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको छांटना भी, उसके बाद फिजिकल होगा, तो इसलिए पेपर आपका बच्चों सही बनेगा, एकदम सरल नहीं बनेगा, क्योंकि उनको नहीं है कि 300 नंबर लड़के नंबर ला दे। आपको हम बताते हैं सेफ स्कोर, अगर आप इस बार इतना नंबर अगर आप ला के रखे रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप जनरल से हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 300 में से अगर आप 205 तक प्राप्त करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, इतना जान लीजिए। 205 नंबर अगर आप पा रहे हैं, 205 से मान चलिए 210 नंबर, अगर आप इतने बीच में अगर आप अपना नंबर ला रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 202 से 205 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओबीसी है, 200 से 205 नंबर का अगर आपके बीच में आ रहा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एससी हैं, 195 से 200 के बीच में अगर आप सेफ स्कोर, अगर आप इतना नंबर लाइए, इतना अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एसटी हैं तो 190 से 195 के बीच में लाइए, 180 90 क्या, आप 185 ले लीजिए, 185 से 190 अगर आप इतना नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको इस बार कोई, अगर आप फीमेल है तो इस बार फीमेल का हम कहते हैं 190 से 200 के बीच के इतना नंबर लाइए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी 5 से 10 नंबर आपका बढ़ेगा ही। अगर आप कहते हैं कट ऑफ अगर 210 गया जनरल का, 200 अगर हम कहते हैं 220 गया, ठीक, आप अगर 210 नंबर प्राप्त करते हैं, अगर 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गया, कितना बन गया आपका 220, तो आपका बन गया ना 220 नंबर। तो इसलिए कम से कम आपको इतना तो लाना ही है ना नंबर, 210 नंबर। 205 से 210 के बीच में अगर आपका नंबर आएगा तो आपका सेफ स्कोर रखे रहिए। ठीक है बच्चों, हमने आपको बता दिया है कि इस बार क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितना क्या रहेगा, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करिए, अब समय कम बचा है। जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब आएंगी, जितने भी आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी वैकेंसी, कट ऑफ, कुछ भी आंसर की कुछ भी आएगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।